हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही कमाल के टिप्स जो आपके लाइफ टाइम काम आने वाले हैं और आपके काम को बहुत ही आसान बनाने वाले हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, आपके बहुत ही काम आने वाला है। तो हमारे घर में लाल मिर्ची होती है किचन में, और इसमें सर्दी और बारिश के मौसम में सीलन बैठ जाती है। सीलन बैठने से क्या होता है कि इसमें मॉइस्चर हो जाता है और हल्के फुल्के कीड़े भी लग जाते हैं। तो ऐसा ना हो, इसीलिए हम ऐसा क्या अप्लाई करें कि ये हमेशा अच्छी रहे। तो इसके लिए हमने यहाँ पे 3 चुटकी इतना हींग हमें मिलाना है इसमें। यहाँ पर आप इसे धनिया पाउडर और लाल मिर्ची दोनों में मिला सकते हैं। आप अगर हींग नहीं खाते हैं तो यहाँ पर हमने 1 चम्मच नमक मिलाना है। इससे कभी भी सिलन नहीं बैठती है और मॉइस्चर जो होता है वो नहीं बनता है। और हल्के फुल्के अगर गलती से कीड़े लग भी जाते हैं, क्योंकि ये ऐसे मौसम होते हैं ना जहाँ पे जल्दी से कीड़े लग जाते हैं, तो ये तरीका आप अप्लाई कीजिएगा, किचन में बहुत ही काम आता है और बहुत ही गजब की टिप्स भी है। तो अगली टिप है मेरी इस तरीके से अमूल बटर को लेके। जब हम अमूल बटर फ्रिज में से निकालते हैं और किसी भी रेसिपी में इसे डालना चाहते हैं तो ये बहुत बड़ी पैकेट में होता है और बहुत बड़ी साइज़ में होता है। तो कभी क्या होता है, ये ज़्यादा डल जाता है, कभी कम डल जाता है और ये जल्दी से कटता भी नहीं है। तो हमने क्या करना है, इस तरीके से पूरा पैकेट निकाल लेना है और इसे टिक्की के साइड में छोटा छोटा कटिंग करके रख लेना है। इससे क्या होगा कि जिस भी रेसिपी में आप इसे डालने वाले हैं, एक तो आपको इक्वल साइज़ का हो जाएगा, प्लस आपको बार बार कटिंग्स नहीं करनी पड़ेगी। तो जो काम आप बार बार कर रहे थे वो काम अपने एक ही बार में करके रख लेना है। और जो इसका कवर है ना, उसी में हमने इसे रखना है। आपके पास एक्स्ट्रा बटर पेपर हो तो आप उसमें भी रख लीजिएगा। तो इस तरीके से मैंने इसकी छोटी छोटी स्लाइस कर ली है। अब मैं इसे दाल में, पराठे में, जैसे भी चाहती हूँ उस तरीके से डाल के सर्व कर सकती हूँ। तो बहुत ही आसान सा तरीका है, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा अमूल बटर पे। तो इस तरीके से कटिंग करके हमने इसे फ्रीज़र में रख लेना है, और चाहते हैं तो आप इसे एयरटाइट कंटेनर में भी रख सकते हैं और इस तरीके से भी रख सकते हैं। तो आई होप ये टिप आपके बहुत ही काम आने वाली है। अगली टिप है मेरी इस तरीके से अमूल बटर की ही टिक्की को लेके। तो हम ये टिक्की मार्केट से लेकर आते हैं और इसे हमेशा पलट के देखना चाहिए। क्या होता है कि इसमें जो 3 साइड होते हैं ना वो एक जैसे होते हैं, और जो चौथा कॉर्नर होता है ना वो थोड़ा सा अलग आपको दिखेगा, उसमें थोड़ा सा तीखा नुकीला हिस्सा होता है। तो इससे क्या होता है कि हम क्या बहुत सारे गलती से ऐसा कर बैठते हैं, जल्दी जल्दी में होते हैं, तो इसे चाकू की मदद से इस तरीके से कटिंग करने लग जाते हैं और लगता है कि बहुत ही आसान तरीके से कट लगाना है और इसे निकाल लेना है। तो ऐसा ना कीजिएगा, आप थोड़ा सा देखिएगा आराम से। इसका जो चौथा कॉर्नर होता है ना वो इसे टेयर करने के लिए ही है। तो इसे पकड़िए और हल्का सा इस तरीके से खींचिए, जिस तरीके से आप आलू का छिलका या केले का या संतरे का छिलका निकालते हैं ना, उससे भी आसान तरीके से ये निकल जाता है। तो बहुत ही आसान सा तरीका है। आप चाकू या किसी और चीज़ को मत ढूंढिएगा जब भी आप इस तरीके से इसे निकालने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से पकड़िए और आराम से खींच लीजिए। उसके बाद में एक और गलती करते हैं, इसे नाखून से या चाकू की मदद से इस तरीके से खींचने लग जाते हैं। तो ये करना भी गलत ही है, तो ऐसा नहीं करना है। इसके ऊपर जो एल्यूमिनियम फॉइल पेपर आया हुआ है ना, इसी का हमने यूज़ करना है और इस तरीके से उंगली से पीछे की तरफ पुश करिए, ये बहुत आसानी से बाहर आ जाता है। अगर ऐसा होता है कि ये गीला है या चिपचिपासा है तो आप एक काम कीजिएगा, इन्हें हमेशा फ्रीजर में रख के रखिएगा। तो ये कभी भी गीले चिपचिपे नहीं होंगे और निकालने में बहुत ही आसानी होगी। तो आई होप ये टिप भी आपके बहुत ही काम आए। अगली टिप है इस तरीके से मेरे डायपर्स को लेके। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और वो डायपर पहनते हैं और यूज़ करने के बाद हम इसे फेंकते हैं, तो इसे बहुत ही गलत तरीके से फेंका जाता है। तो मैं आज बिल्कुल सही तरीका बताने वाली हूँ कि इसे फेंके कैसे। तो आप देखिए होंगे डायपर के पीछे इस तरीके से लेयर्स आती है, इसे बहुत ही हल्के हाथों से खोल लेना है। और जब हम इसे थ्रो आउट करते हैं या फेंकते हैं डस्टबिन में, तो इस तरीके से इसे फोल्ड करने के बाद पीछे की साइड से इसके जो पतला सा कवर है ना, इससे अच्छे से कवर कर लेना है। अगर आप डायरेक्टली फेंकते हैं तो वो तरीका फेंकने का ठीक नहीं है। इस तरीके से पूरी तरह से इसे फोल्ड करके कवर करके फेंकना है। तो अगली बार फेंकने से पहले इस तरीके से इसे अच्छे से फोल्ड कीजिएगा। तो बहुत ही आसान सा टिप है, आपके काम आने वाली है। अगली टिप है मेरी इस तरीके से दूध को लेके। हमारे घर में क्या होता है कि हम दूध लाते हैं और दूध को गर्म करते हैं। कभी कभी ऐसा होता होगा कि पहले का जो दूध रहता है ना वो थोड़ा बहुत सा बच जाता है। जब हमारा दूध आता है तो कभी कभी ऐसा होता है, और अक्सर हमारे घर में ऐसा ही होता है कि जो पहले वाला दूध होता है ना वो थोड़ा सा बच जाता है। तो हम क्या करते हैं, अलग कंटेनर में इस तरीके से रख लेते हैं, और या आप गिलास से भी रखते होंगे, लोटी या कटोरी में, किसी में भी रखते होंगे, पर इस तरीके से आप अगले बर्तन में ट्रांसफर करके पहले वाले बर्तन को क्लीन कर लेते होंगे। तो अब इस दूध को फिर से गर्म करना है। तो हम फिर से बर्तन तो नहीं गंदा करने वाले, तो मैं अलग सा डिफरेंट सा तरीका बताने वाली हूँ कि ये दूध भी पहले वाले दूध के साथ गर्म हो जाने वाला है। तो हमने यहाँ पर इसमें डालना नहीं है। डाल देने से क्या होगा कि दूध खराब होने के पूरे चांस हो जाते हैं।
तो यहाँ पर एक बॉईल आ जाने दीजिएगा। उसके बाद में बिल्कुल लो फ्लेम कर देना है। उसके बाद में जो भी कंटेनर में आपने दूध लिया है वो कंटेनर इसके अंदर डिप कर देना है। ध्यान रखिएगा कि फ्लेम बिल्कुल मीडियम करके रखना है और उसके बाद में 1 मिनट के लिए आप इसे मीडियम फ्लेम पर पका लीजिए। तो यहाँ पे दोनों ही दूध एक साथ गर्म हो जाने वाले हैं। तो ये आइडिया बहुत ही कारागार है और कोई दिक्कत नहीं होती। इस तरीके से दूध दोनों ही गर्म हो जाने वाले हैं। तो आप थोड़ी सी बचत करना चाहते हैं गैस की, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं और दूध भी आराम से गर्म हो जाने वाला है। तो आई होप आज की सारी टिप आपके बहुत ही काम आने वाली है। थैंक यू।